जय माँ भवानी। दोस्तों, कुछ चीज़ अपने आप में ही शक्तिशाली होती है और तंत्र विद्या में इन चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद खास होती है और जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको जब इस्तेमाल करना है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी काम से घर से बाहर निकलना पड़ता है और बाहर ही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो व्यक्ति के ऑरे पर प्रभाव डालती है। हर एक व्यक्ति का अपना ही एक ऑरा होता है दोस्तों, और जिस प्रकार का ऑरा व्यक्ति का होता है उसी प्रकार की चीज़ व्यक्ति के जीवन में आकर्षित होती है। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है जो वह धन को आकर्षित करते हैं और कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वह मुसीबत, परेशानियों को और दुखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितनी भी इस संसार में अदृश्य शक्तियां होती है वह आपके ऑरे पर ही प्रभाव डालती है। इसी कारण से जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने आप को एक सुखद अवस्था में महसूस करता है। जब भी व्यक्ति दुखी होता है और वह मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके ऑरे पर प्रभाव डालती है और अंत में वह सुख को अनुभव करता है, उसे शांति मिलती है, वह रिलैक्स फील करता है। बिल्कुल उसी प्रकार जब आप नकारात्मक जगह पर जाएंगे तो उन जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और आप भी उन चीज़ों को कभी कभी महसूस कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति ने कभी न कभी इन चीज़ों को महसूस जरूर किया होगा अपने जीवन में। क्योंकि जैसे ही आप नकारात्मक स्थान पर जाते हैं तो व्यक्ति को चिंता, घबराहट और एक अलग सी बेचैनी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने लग जाती है। वह इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सीधा उस व्यक्ति के ऑरे पर प्रभाव डालती है। और जो ऑरा होता है दोस्तों, वह व्यक्ति से स्वयं से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ है। तो आज की वीडियो में बहुत ही खास जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से यह चीज़ कार्य करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। जिस प्रकार से हर एक इंसान का एक ऑरा होता है उसी प्रकार से हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का ऑरा होता है दोस्तों। और यह तो आपको पता ही है दोस्तों कि हर एक चीज़ एक एनर्जी होती है और जो एनर्जी होती है वही ऑरे से रिलेटेड होती है। क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं दोस्तों उसका इस्तेमाल व्यक्ति के ऑरे पर ही किया जाता है और इसी के माध्यम से व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है। हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र होते हैं दोस्तों और यह अलग अलग कलर के होते हैं। और जैसे ही कोई चक्र व्यक्ति का अनबैलेंस होता है तो उसके जीवन में गड़बड़ होना चालू हो जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत अधिक बढ़ जाती है, धन की उसे बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, धन की समस्याएं बढ़ जाती है, कर्ज उसके जीवन में बहुत बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। मेहनत करने के बावजूद किस्मत उसकी दुर्भाग्य में बदल जाती है। क्योंकि तंत्र में जो मणिपुर चक्र होता है वह धन का स्थान होता है। यहीं पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है दोस्तों वह येलो होता है। यानी कि जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में उसका आभा मंडल खराब हो जाता है तो उसका यह रंग खराब हो जाता है और उसके जीवन में धन की परेशानी आने लगती है। इसी प्रकार
अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वह अपने शत्रु के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है और शत्रुओं से हमेशा घबराए घबराए हुए रहता है और उसके शत्रु हमेशा ही उसको परेशान करने लग जाते हैं। मूलाधार चक्र जो होता है दोस्तों, यह माँ काली का स्थान बताया गया है और यही कारण है कि माँ काली के जो भगत होते हैं वह अपने जीवन में अपने शत्रुओं से कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि माँ काली के साधकों की आंखों में ही ऐसी शक्ति होती है कि केवल वह अपने शत्रु की आंखों में देखकर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप धन का कोई कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या कर्ज से जुड़ा हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पीली हल्दी आपको अपनी जेब में अवश्य ही रखनी है। आप पीली हल्दी की कोई भी एक छोटी सी गांठ अपनी जेब में रख कर जा सकते हैं, उसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यह गुरु ग्रह की कारक वस्तु है, भगवान विष्णु की कारक वस्तु है। तो इस चीज़ के करने से या इस चीज़ को अपने साथ रखने से आपके ऑरे पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी किस्मत बलवान बनती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि पीली हल्दी की जो गांठ होती है उसको बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। पुराने समय में दोस्तों व्यक्ति इसका प्रयोग करते थे और नाभि के आसपास थोड़ी सी हल्दी वह लगा लिया करते थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको नाभि के अंदर बिल्कुल भी हल्दी नहीं लगानी है, बाहर की ओर उसके आसपास लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वह नाभि से 2 उंगली बाहर की तरफ होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का उपाय आप कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हल्दी की गांठ को भी अपने पास रख सकते हैं, इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप जहाँ भी जाते हैं और वहाँ पर आपके शत्रु बढ़ जाते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, फिर भी आपको मान सम्मान नहीं मिलता, अनायास ही लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। और अगर जीवन में मान सम्मान नहीं होता है दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ ही समझने लग जाता है। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि आपको केसर का तिलक रोजाना आपको अपने माथे पर लगाना है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो केसर के तिलक को रोजाना लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है और इससे कोई भी आपका शत्रु नहीं बन पाएगा दोस्तों। और जो भी शत्रु आपके अगर हैं तो वह भी आपसे मित्रता का बर्ताव करने लग जाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि केसर का तिलक आपको अपनी दोनों भौहों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर अपने अंगूठे से लगाना है। दूसरी उंगली का प्रयोग आपको नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों अंगूठे में अग्नि तत्व होता है, इसीलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही महत्व होता है दोस्तों। यह जितनी भी उंगलियां होती है उनमें सभी ग्रहों का वास होता है, इसीलिए हाथों की उंगलियों से कई प्रकार की हीलिंग और एक्यूप्रेशर के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियों का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों ऐसा करते हुए कई व्यक्तियों को। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ पर जाने से आपको चिंता, घबराहट और बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न है दोस्तों कि उन्हें हमेशा अपने मन में एक अजीब सी घबराहट और चिंता बनी रहती है। उनको दूसरे से बात करते समय एक डर सा लगता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों
इसके उपाय के लिए, इसके समाधान के लिए आपको 8 काली मिर्च के दाने अपने पास रखने हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और शत्रु भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। और काली मिर्च को अपने साथ रखने पर नकारात्मक ऊर्जाएं भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योंकि अधिकतर दोस्तों बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं व्यक्ति के ऑरे को बिगाड़ देती है। तो इसीलिए काली मिर्च अपने पास रखना बेहद ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।